हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा अल्काइल ग्रुप। कौन सा? अल्काइल ग्रुप। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और जितनी भी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, तो ये अल्काइल ग्रुप का रोल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। आगे जो हम नॉमेनक्लेचर जो पढ़ने वाले, उस नॉमेनक्लेचर में भी ये आएगा। ठीक है। इसीलिए ये सारी टर्म जो है मैं आपको इस टॉपिक में पूरी कवर कर दूंगा। ठीक है। इसके फार्मूले वगैरह जो है वो भी सब यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अल्काइल ग्रुप। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अल्काइल ग्रुप का जो सिंबल होता है वो होता है आर। मतलब आप अल्काइल ग्रुप को आर से डिनोट करोगे हमेशा। अल्काइल ग्रुप को आप हमेशा आर से डिनोट करोगे। ठीक है बच्चों। ओके। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ये डेफिनेशन अल्काइल ग्रुप की होती कैसा है। तो भाई डेफिनेशन को पढ़ने के पहले मैं आपको इसका बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ। ठीक है। अगर आप देखोगे बेसिकली, तो जो अल्काइल ग्रुप का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, अल्काइल ग्रुप का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आता है ना बच्चों, वो होता है CnH ट्वाइस N+1 होता है। ठीक है। CnH ट्वाइस N+1 होता है। ठीक है ना। तो ये होता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्काइल ग्रुप का। ठीक है। तो एक बात आपने गौर किएगा कि जो हमने जो अल्केन पढ़े थे, ठीक है ना, तो अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकल के आया था वो क्या था, जरा बताओ। CnH ट्वाइस N+2 ऐसा था अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अल्काइल ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH ट्वाइस N+1। मतलब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। राइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो अल्काइल ग्रुप जो है ये अल्केन से बना हुआ है। एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्केन से बना हुआ है। ठीक है ना। बस अंतर क्या है यहाँ पर? अंतर ये है कि अल्केन में यहाँ पर लास्ट में 2 है और अल्काइल ग्रुप में लास्ट में 1 है। मतलब अगर वहाँ से हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम अल्केन में से अगर आप रिमूव कर दो, ध्यान से सुनो बेटा, अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को आपने अगर रिमूव कर दिए, हटा दिए, तो आपका अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। राइट। मतलब इस बेसिस में मैं डेफिनेशन ऐसा बोल सकता हूँ कि अल्काइल ग्रुप जो है ये अल्केन से बना हुआ है। लेकिन कब? जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को कम करोगे तब। समझा? अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ इंग्लिश में, तो डेफिनेशन ऐसे बनेगी, अल्काइल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन। अल्काइल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अल्काइल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम is called as alkyl group and it is denoted by capital R. It is denoted by capital R. The general molecular formula of alkyl group is CnH twice N+1. समझा बच्चों? ठीक है। अब अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो ये जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये जो अल्काइल ग्रुप जो है ये डिराइव हुआ है। डिराइव का मतलब पैदा हुआ है। ठीक है। अल्काइल ग्रुप इज डिराइव। कहाँ से डिराइव हुआ? ये अल्केन से। मतलब इसके पितामह कौन है? अल्केन। तो अल्काइल ग्रुप जो है ये डिराइव हुआ है किससे? अल्केन से। लेकिन कब? जब आप 1 हाइड्रोजन एटम को क्या करते हो? आप रिमूव करते हो। समझा? जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हो तब आपको मिलता है अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हो कैपिटल R से।
और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो CnH ट्वाइस N प्लस 1 होता है। ठीक है, जहाँ पर C का मतलब होता है कार्बन एटम, H का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम और N का मतलब होता है इंटीजर, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे आप यहाँ पर पुट करते जाओगे। सिंपल है। अल्काइल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम। अल्काइल ग्रुप अल्केन से बना हुआ है, लेकिन अल्केन में से आप जब एक हाइड्रोजन एटम को कम करते हो तभी आपको अल्काइल ग्रुप मिलेगा। समझा? ओके, अब बात करें इसके एग्जाम्पल की। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले लॉन्ग कट बताऊंगा, देन उसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, देखो बेटा, पहला इसका एग्जाम्पल है मिथाइल। ठीक है, मिथाइल स्पेलिंग अच्छे से याद रखना बेटा, METHYL है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा लिख लेते हैं इसको YLE, गलत है, ये लास्ट में ई नहीं आता, सिर्फ YL आता है। ठीक है, तो ये मिथाइल। ओके, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप इज, क्या होता है बेटा अल्काइल ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला? होता है CnH ट्वाइस N प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड रूट में मीथ बोला है और मीथ में कार्बन एटम एक होते हैं, इसका मतलब N की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा बच्चों? यहाँ पर 1 पुट करूँगा। तो जहाँ जहाँ N है वहाँ मैं 1 पुट करूँगा। ठीक है, तो ये C के बेस में 1 आ जाएगा, H 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1, सॉल्व करोगे तो ये C1 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1 मतलब 2, और ये 2 प्लस 1 मतलब हो गया 3, यानी फार्मूला निकल के आ गया आपका CH3। तो मिथाइल का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आया वो क्या है बच्चों? CH3। दिस इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल। समझा? और ये याद कर लोगे बेटा फार्मूला, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखता है ये। पूरा नॉमेनक्लेचर में मिथाइल यूज़ होने वाला है, मतलब अल्काइल ग्रुप यूज़ होने वाला है बच्चों। ठीक है, आगे दूसरा एग्जाम्पल आएगा आपका इथाइल का। ठीक है, अब इथाइल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है अल्काइल ग्रुप का बच्चों? CnH ट्वाइस N प्लस 1 होता है। अब मैं इथाइल बना रहा हूँ तो इथ के लिए कार्बन एटम 2 होते हैं, इसका मतलब मैं N की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करूँगा, और जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ मेरे को सिंपल 2 पुट करना है बस। तो ये बन जाएगा C2H 2 इंटू 2 प्लस 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, C2, अच्छा 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस 1, तो ये C2, और 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, तो C2H5। दिस इज द फार्मूला ऑफ इथाइल। सिंपल है। थर्ड एग्जाम्पल बनेगा प्रोपाइल का। ठीक है, प्रोपाइल का फार्मूला कैसा बनेगा जरा बताओ। सबसे पहले आपको जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होगा। क्या बनेगा? CnH ट्वाइस N प्लस 1, और N की वैल्यू आप 3 पुट करोगे। जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ आपको सिंपल 3 पुट करना है। तो ये बनेगा C3H2 इंटू 3 प्लस 1 बनेगा बच्चों। ये C3 हो गया, और ये 2 इंटू 3 हो गया 6, और ये 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7, तो C3H7। दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोपाइल, एंड लास्ट फार्मूला इज ब्यूटाइल। ठीक है, तो फार्मूला क्या निकल के आता है? CnH ट्वाइस N प्लस 1। ब्यूट के लिए कार्बन एटम 4 होते, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ 4 पुट करता हूँ। 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो गया C4, और ये 2 इंटू 4 मतलब हो गया 8, और 8 प्लस 1 कुल मिला के हो गया 9, तो C4H9। दिस इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटाइल। क्लियर है यहाँ पर? ये था लॉन्ग कट। आपके होमवर्क क्या क्या रहेंगे? आपके होमवर्क पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड डेकाइल, ये आपके एग्जाम्पल जो है होमवर्क में रहने वाले। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट ट्रिक जो आपको याद कैसे करना है। तो फार्मूला पे फोकस रखो कि CnH ट्वाइस N प्लस 1 होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उससे डबल होते हाइड्रोजन प्लस 1 करना। ठीक है,
जितने कार्बन एटम होते हैं उससे डबल होते हाइड्रोजन प्लस 1 करना है इसमें, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ मिथाइल, तो मिथाइल में कार्बन एटम 1 है, तो 1 का डबल क्या होता है 2, और 2 में 1 ऐड करना है तो 3, तो ये बन गया CH3 फार्मूला किसका, मिथाइल का, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल में कार्बन एटम कितने होते हैं 4, 4 का डबल कितना होता है 8, और 8 में 1 ऐड कर दो 9, तो C4H9 फार्मूला हो जाएगा ब्यूटाइल, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ नोनाइल, इसका फार्मूला बताऊँ, तो कार्बन एटम 9, 9 का डबल 18, 18 में 1 ऐड करो 19, ठीक है। C9H19 फार्मूला हो गया नोनाइल का, ठीक है। जैसे पेंटाइल, पेंटाइल का फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन एटम 5 होते हैं, 5 का डबल कितना होता है 10, 10 में 1 ऐड करो 11, तो C5H11, ये फार्मूला हो गया पेंटाइल का, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसका बताइए चलो किसका, प्रोपाइल का, तो प्रोपाइल का फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन एटम 3 है, 3 का डबल 6, 6 में प्लस 1 ऐड करो 7, बनेगा ऐसा। डेकाइल का क्या बनेगा जरा बताओ, डेकाइल का बनेगा कार्बन एटम होता है 10, 10 का डबल 20, 20 में 1 ऐड करो 21, तो C10H21, दिस इज द फार्मूला ऑफ डेकाइल, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में जो है ये फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जब अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना बच्चे, तो इस नॉमेनक्लेचर में आपके ये जो सारे फार्मूले जो है वो यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्काइल ग्रुप जो है ये पूरी तरह से एंड होता है। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।